जुल्म हुआ इधर मंडी में। लोग यहाँ रिज़्क़ कमाने आते हैं और वहाँ वापस जनाजा उनके घर जा रहे हैं। मैं वहाँ पे खड़ा था, पीछे एकदम ब्लास्ट हुआ, जो हमने पीछे देख लिया तो लाशें ऊपर जा रहा था। लाशें इतने पड़े हुए थे, अमरूद का बीच में, कार्टून के बीच में नजर नहीं आ रहा था, किसका लत नहीं था, किसका चाकी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में धमाका, जिसमें 24 लोग जो हैं ज़िंदगी की बाजी हार गए और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद कोई 120-25 के करीब है। मुख्तलिफ नंबर्स हैं, कोई 116 कह रहा है, कोई 130 कह रहा है। जितने भी हैं, जिस जगह पे अमरूदों की पेटियां पड़ी थी उसके इर्द गिर्द जितने वो मज़दूर थे, जितने बेचने वाले थे या जितने दुकानदार ख़रीदने वाले थे या जितने इंडिविजुअल्स वहाँ गए हुए थे लेने के लिए, उनमें से किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि जिसको बयान यहाँ ऑन एयर किया जा सके। जो लोग वहाँ मौजूद थे उस हादसे के वक्त, उनका अगर बयान सुना जाए तो वो कहते हैं किसी का बाजू नहीं है तो किसी की टांग नहीं है, ये वाली सूरत हाल थी और वो खौफ के आलम में सारे लोग पाए गए। इस हादसे के बाद जो टीटीपी है उसने तो इसकी मजम्मत भी कर दी और लातल्की का ऐलान भी कर दिया और ये भी कहा कि सिविलियन टारगेट जिसने भी हिट किया ये गैर शरई है। लेकिन इस बयान को बहुत संजीदगी से लेना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी अगर हमें ये याद हो कि पाकिस्तान में पेशावर मीना बाज़ार ब्लास्ट हो या यहाँ परेड लेन बॉम्बिंग जहाँ 3 फौजी नस्लें जो थी उस हादसे की नज़र हो गई थी, या मून मार्केट लाहौर वाला ब्लास्ट हो, या बेपनाह हमारे यहाँ वो जो सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स हुए और कोई मज़ार पाकिस्तान में ऐसा नहीं। लाहौर में अली हजवेरी जिसे दाता गंजबख्श के नाम से जाना जाता है वो ले लें, या अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में ले लें, या किसी और को ले लें, किसी की हुर्मत रही नहीं। सब जगहों पे अटैक किया गया। मसाजिद के अंदर खुदकुश हमले हुए जिसमें यकीनन मासूम शहरी और नमाजी थे जो पक्के बाअमल मुसलमान थे, उनको निशाना बनाया गया था। तो इसलिए इस बयान को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। लेकिन उसके आगे जाके वो कहते हैं कि हो सकता है इसके पीछे खुफिया हाथ हो। अब ये खुफिया हाथ की जिस तरफ निशानदेही की जाती है, ये कौम को एक ऐसे खलफशार की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये आम तौर पर इशारा किया जाता है एजेंसीज़ की तरफ, और ये तकसीम को बढ़ाने के लिए, एक सिविल मिलिट्री डिवाइड को और पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी इदारों से मुतनफ़र करने की एक बहुत संजीदा कोशिश हो सकती है। क्योंकि एक तरफ टीटीपी हुकूमत से बातचीत कर रही है, हुकूमत ख़ुद कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं और हम आगे चलकर इनको माफ़ी शाफ़ी भी दे सकते हैं अगर ये धमाकों करने का और पाकिस्तान में दहशत गर्दी से बाज आ जाएँ। उसी अरसे में एक नया ग्रुप उनका जो है वो उगाता है कहीं से, अहरारुल हिंद के नाम से, जो कचहरी में ब्लास्ट कर देता है। अब एक ग्रुप है जिसने यूनाइटेड बलोच आर्मी के नाम से कल जो बलूचिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की। और अभी जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था तो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें चल रही हैं, मेरे पास उसकी हतमी तस्दीक नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं है यह ग्रुप कौन ओन करता है और इसके पीछे बैकिंग किसकी है। लेकिन ये ग्रुप जो है इसने आज इस्लामाबाद वाले ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। और हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक जो है उनकी एक स्टेटमेंट ये चल रही है, वो कहते हैं कि टीटीपी और बीएलए ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये आगे पीछे मिले हुए हैं। और अगर यही काम होगा कि एक धमाका करके तो कहेगा ये गैर शरई है और दूसरा कहेगा कि ये हमने किया है, तीसरा कहेगा कि ये फ़ौज ने किया है, तो इस कौम के अंदर एक ऐसी आग लगेगी कि जिसका किसी के पास हल नहीं मिलेगा। हमें पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप को भी और फ़ौज को भी इस मसले के ऊपर एक हल चाहिए। बेसिकली दोनों को, मैं फ़ौज पहले कहूँगा और हुकूमत सिविलियन साथ मिला के कहूँगा, चौधरी निसार समेत इन सारों को डिसओन करना पड़ेगा, इन तमाम ग्रुप्स को जो पाकिस्तानी शहरियों के गले काटते हैं, धमाके करते हैं। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सरकार की, कितना मजबूती के साथ इन्हें खड़ा रहना चाहिए कि इनके किसी कदम से या इनके किसी बयान से कमज़ोरी ना, उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी थी और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें तो उन्होंने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उसको देखा, अफगान सिचुएशन जहाँ अमेरिकी फ़ौजों की वापसी होनी है उसका जायज़ा लिया। लेकिन ज़राए करके जो ख़बरें रिपोर्ट हुई उसमें यह भी बताया गया कि जो आर्मी चीफ़ हैं राहील शरीफ, वो नवाज़ शरीफ साहब से उनकी वापसी के ऊपर, नवाज़ शरीफ साहब आज सुबह जब धमाका हो रहा था उसके बाद चाइना चले गए, तो जरदारी साहब को हम क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि ऐसे मौके के ऊपर उन्हें पाकिस्तानी लोगों के साथ होना चाहिए। तो यकीनन नवाज़ शरीफ साहब को भी बहुत बेहतर होता कि आज वो पाकिस्तानी लोगों के साथ खड़े होते। लेकिन जो खबर है राहील शरीफ साहब की वो ये है कि 2 वज़रा के बयानात के ऊपर तशवीश है, तो मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। MQM से फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ होंगे, कराची से फैसल सब्जवारी साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और ताहिर अशरफी साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे प्रोग्राम के दरमियान, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सईद गनी साहब पहले आप फरमाइएगा
इस्लामाबाद धमाका, इसके पीछे कौन है? ये BLA है, कोई यूनाइटेड बलोच आर्मी के नाम से, कोई UBA हो गई है, वो पहले तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, BLA जिसे हम कहते थे, अभी वो एक अहरारुल हिंद के नाम से ग्रुप आ गया था, कल किसी और नाम से आ जाएगा, अल अंसार मुजाहिदीन आ गए, वो भी आ गए, कल किसी और नाम से आ जाएगा। नदीम साहब देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से जिस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, तो उसमें ये तवक्को करना कि किसी शहर में हादसा नहीं होगा, या ये तवक्को करना कि हुकूमत को ऐसे इंतजाम कर लेगी जिसकी वजह से वो नहीं होंगे, वो शायद बड़ा मुश्किल है उस पर कहना। लेकिन जो बुनियादी ख़राबी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है, हुकूमत ने जिस तरह मुज़ाकरात का आगाज़ किया हुआ है, और आज अगर आप वज़ीर इत्तलात साहब का वो क्लिप अगर आपके पास हो, मुझे तो बड़ा हैरत अंगेज़ लगा जब उन्होंने कहा, ये बात इंतहाई बायस इत्मीनान है कि तालिबान ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और उसकी मज़म्मत की है। देखिए, ये बात आपके लिए बायस इत्मीनान कैसे हो सकती है? एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि ये ज़्यादा ख़तरनाक बात इसलिए है कि जिस ग्रुप को आप ये समझ रहे थे कि जो इस पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बुनियादी सबब है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आपने उनको इंगेज किया और आप ये समझ रहे हैं कि अब दहशतगर्दी करने वाले लोग जो हैं उनके साथ अब बात कर रहे हैं तो दहशतगर्दी नहीं होगी। अब अगर जो दहशतगर्दी हो रही है तो उनका तो आपको पता ही नहीं है कि वो कौन कर रहा है, मतलब आप नए सिरे से तलाश करेंगे। और कभी कभी अब तालिबान से कहते हैं कि जी आप बताइए कि ये कौन लोग ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो मतलब आप तो बिल्कुल अंधेरे में आ गए हैं। तो ये ज़्यादा भयानक और खौफनाक सूरत हाल है कि जब हुकूमत को और हुकूमती इदारों को ये पता ही ना हो कि अब जो दहशतगर्दी हो रही है वो करने वाले। सईद गनी साहब, दूसरी एक चीज़, ये अंधेरा है या एक खुद फरेबी है? देखिए, मेरे ख्याल में हमें वाज़ेह रहना चाहिए, जो लोग बातचीत कर रहे हैं मेरे ख्याल में उन्हें मेरे से ज़्यादा पता है, वो अंधेरे में नहीं होंगे। मैं दूसरी बात जो करने जा रहा हूँ वो यही है कि देखें, एक इम्कान ये भी हो सकता है जिसको हुकूमत तस्लीम करती है कि दहशतगर्दी में एक ग्रुप मुलवस नहीं है, ये बेशुमार ग्रुप्स हैं जो तालिबान के ज़ेर साया भी, उसके अलावा भी हैं। अब आपने एक ग्रुप को ये समझते हुए कि ये शायद बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहा है, उसको आपने इंगेज कर लिया और उसकी शराइत को बग़ैर अपनी कोई शर्त मनवाए हुए उनकी शराइत को आपने मानना शुरू कर दिया। तो वो ग्रुप जो उनके कंट्रोल में नहीं है, या वो ग्रुप जो और अपने तौर पर दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं, तो उनको भी यकीनन एक तक़वियत मिली होगी इस बात से कि हुकूमत के ऊपर अगर दबाव आएगा, हुकूमत को आप जितना दबाएंगे, जितनी दहशतगर्दी करेंगे, तो हुकूमत आपसे एक अच्छी डील और एक अच्छा पैकेज आपको दे सकती है। तो ये रास्ता है मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए ताकि वो अपनी शराइत में से मनवा सकें। आज सारा दिन से लोग जो सवाल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर TTP इसको डिसओन कर रही है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, और जिस पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, अगर पीस टॉक्स करनी है तो फिर हुकूमत उसी से कर ले, क्योंकि जंग से तो तासुर यही है ना कि हुकूमत कहती है कि हम नहीं इसको जीत पा रहे, बहुत बड़ा मसला है, तो फिर TTP को छोड़ देते हैं, वो तो अच्छे बच्चे हैं, धमाके नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं फिर उससे पीस टॉक शुरू कर लेते हैं। बिलाशुबा साहब, ये है लोगों के जहन में सवाल, और सईद गनी साहब वजह फरमा रहे हैं, जिस तरह बदकिस्मती से वफाकी वज़ीर इत्तलात इंतहाई इत्मीनान और तमानियत का इजहार कर रहे थे कि TTP ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है, वो बहुत ही हैरान कौन बल्कि अफसोसनाक थी। और ये बात बिलाशुबा दुरुस्त है आपकी कि फिर जो धमाके कर रहे हैं फिर उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। अच्छा, फिर जो आप ये TTP के कैदी छोड़ चुके हैं अब तक और छोड़ रहे हैं, वो उनके क्या क्रेडेंशियल्स थे, और आया वो छूटने के बाद क्या करेंगे? उनको भी ना छोड़िए आप मज़ीद, बल्कि अब तो आप TTP के ख़िलाफ़ एक्शन कीजिए, क्योंकि आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। या अगर ये कोई और ग्रुप निकल आता है और कोई भी जिम्मेदारी कबूल कर लेता है इस धमाके की या दीगर धमाकों की, तो वो तो कहेंगे जनाब ज़्यादा धमाके किए जाओ, अपने आप को मजबूत शो करो गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट हमसे भी मुज़ाकरात करेगी। फिर गवर्नमेंट पकड़ेंगी नहीं, पकड़ेंगे वो सिर्फ सियासी कारकुनान को, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन लाके, क्योंकि जिनके ऊपर आपको करनी चाहिए कार्रवाई, ना आपके आइन को मानते हैं ना आपके कानून को मानते हैं, तो पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस को क्या मानेंगे जनाब? जिन्होंने 60,000 लोग मार दिए उनसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर उन पर भी आप इस तरह के कवानीन नहीं करेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सूरत हाल कर दी है, और अफसोस की बात यह है कि लग ये रहा है कि सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है, तालिबान की जानिब से वक्त गेन किया जा रहा है और यहाँ हुकूमत की जानिब से वक्त गुजारा जा रहा है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा है। आपको कोई स्ट्रेटजी नाम की चीज़ इसमें फैसल साहब नज़र आती है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो वो किस तरीके से? बातचीत में एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर आपको ये फुल प्रूफ गारंटीज मिल जाएं कि उसके बाद आपके लोगों के गले कटने बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप जो है जिस नाम से वो पहले उसकी शनाख्त थी, वो अगर मुज़ाकरात कर रहा है तो दूसरे नाम से वो लोगों के गले काट रहा है, तो फिर तो मुकम्मल नाकामी है और आप एक खुद फरेबी का शिकार है, जिससे खुद भी आपको नुकसान होगा और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी आप ले डूबेंगे बिलाशुबा। और ये खुद फरेबी भी नहीं है नदीम भाई, मुझे तो कहीं कहीं ये लगता है कि आगाही है
कि हम कहाँ पर खड़े हैं और महज वक्त गुजारा जा रहा है। और बाज़ लोगों की कहीं ना कहीं नज़रियाती नहीं तो हिकमत अमली के तहत हमदर्दियाँ भी हैं, और वो इसलिए भी कहते हैं कि चलिए ठीक है जनाब, सोच तो एक ही है, तरीक़ेकार तालिबान का गलत है। ये भी तो है ना हमारे यहाँ। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, और ये रास्ता न सिर्फ, लेकिन आपका तासुर क्या है? ये जो आपने अभी हो, स्टेटमेंट दी, ये मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आएगी। आपका ख्याल है कि नज़रियाती उनकी जो सोचों का अंदाज है वो आप समझते हैं कि मिलता जुलता है आपस में, इसलिए थोड़ी सी वहाँ टॉलरेंस लेवल मौजूद है, ये आपका तासुर है? देखिए, मैं नहीं कहता, मैं तो आपको शहबाज शरीफ साहब से लेकर चौधरी निसार साहब तक के मुख्तलिफ बयानात और उन बयानात का मफहूम कोट कर सकता हूँ यहाँ पर, जो कि माजी में इस तरीके से आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है इंक्लाइन टूवर्ड्स राइट जमात समझी जाती रही, और बदकिस्मती के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और रियासत ने जिस पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट पे इन्वेस्ट किया राइट विंग का, वो सबसे ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी है, और मुस्लिम लीग नून वहाँ पर वोट कमांड करती है। तो वो बहुत बसा औकात वो अपने वोटर को और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को भी एड्रेस कर रहे होते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरब बहादुर से भी जो है ज़ाती किस्म के ताल्लुकात और ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। पहली दफ़ा हमें तारीख़ में जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो कम्युनिके है, वो ऐसा तारीख़ में पाकिस्तान की कहीं पर नज़र नहीं आता जो हमने सीरिया के लिए किया है। तो वन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, बट व्हाट वी आर होपिंग, दो आई नो दैट वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप, हमारी ख्वाहिश ज़रूर ये है कि हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात करेंगे, आप मुज़ाकरात करके बचा लीजिए पाकिस्तानियों को। लेकिन नदीम भाई, अगर आप पाकिस्तानियों को नहीं बचा सकते और बचा पा रहे, तो फिर पाकिस्तान कैसे बचा पाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है which is needed to be pondered क्या आप right now. इसका जवाब देंगे कि जो फैसल साहब ने सवाल किया कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तो बचा नहीं सकते, फिर पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, थोड़ा सा आधा सवाल मुझे समझ आया है, आधा आवाज़ नहीं पहुंच सकी, अगर दोबारा करें तो मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूं। फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं जो हम पीस टॉक्स कर रहे हैं चौधरी निसार साहब की, उसके ऊपर वो तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तो बचा नहीं सकते, पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? मैं आपसे इसकी वजाहत जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ चौधरी निसार साहब के पास तो आज के बाद वजीर दाखिला रहने का कोई जवाब नहीं है। यार, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, ये मजदूर, ये पाकिस्तानी मरने के लिए पैदा हुए हैं। आप सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बड़े बड़े दावे करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं समझता हूं कि चौधरी निसार तो मियां नवाज शरीफ को भी मिसगाइड कर रहे हैं और हुकूमत पूरी को मिसगाइड कर रहे हैं। इन्हें अगर आज के दिन ये खून हुए हैं तो इसका जिम्मेदार एक शख्स है, उसका नाम चौधरी निसार है, जो दावा करता था इस्लामाबाद में कोई चीज़ पर नहीं मार सकती। ये मकतूल किससे अपना इंसाफ मांगे? मेरे लिए ये बात, मेरे लिए ये बिल्कुल, मैं इस पे बहस ही नहीं करना चाहता कि किसने कत्ल किया। मैं इस पे बहस करना चाहता हूं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, जो AIG फरमाते हैं कि ऐसे हादसा नहीं रोके जा सकते। हमें कह दिया जाए कि हम नहीं आपका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते, आप इस मुल्क को छोड़ दें, या हमें बता दिया जाए हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। चौधरी निसार की तो आप बात ही नहीं करें, जो झूठ और झूठ पे मबनी एक इमारत है जो इस मुल्क को तबाह कर रही है और मियां नवाज शरीफ की इस हुकूमत को भी तबाह करेगी। मैं ये बात आज कहना चाहता हूँ। आप मियां साहब को इससे मोटे इल्जाम क्यों ठहरा रहे? इस्तीफा दे रहमान मलिक, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। 25 खूनों का जिम्मेदार चौधरी निसार है, और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह का दरबार लगेगा जिसमें यह सवाल उठेगा भी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म में कत्ल किए गए, और इंशाअल्लाह उस जुर्म के अंदर ये चौधरी निसार और इसके हवारी भी मौजूद होंगे जो कहते थे इस्लामाबाद में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती है। दूसरी बात, तालिबान ने यह काम नहीं किया। अगर तालिबान किसी चीज की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने माना है। यार, हमें हमारी मंतिक भी समझ नहीं आती, उनके मानने को मानते हैं, उनके ना मानने को नहीं मानते। ये क्या बात हुई? तालिबान ने गुज़श्ता 36 या 37 या 38 दिन में एक बात को साबित कर दिया
कि जब वो कहते हैं नहीं करना तो नहीं होता है। मुझे उनकी आइडियालॉजी से इत्तेफाक नहीं है। मैं मलिक साहब आपके प्रोग्रामों में कई बार कह चुका हूं। ताहिर लेकिन अशरफी मैं साहब ये बात एहरारुल कहना हिंद चाहता हूं, कौन था? नहीं ताहिर अशरफी साहब, मैं एक यहाँ मिनट, कौम को गुमराह तालिबान नहीं ने करना कहा चाहता, हमारा हमें सच इससे बोलना कोई ताल्लुक चाहिए। नहीं है। एहरारुल हिंद कल कौन अगर है? कोई इस्लामाबाद एहरारुल से हिंद कौन है? या लाहौर से ताहिर या अशरफी साहब, पंजाब एहरारुल हिंद से, और कौन है? ताहिर अशरफी एक साहब, आपको मिनट, मेरी आवाज आ एहरारुल रही है हिंद तो कोई ये भी बताइए हो, एहरारुल हिंद जब कौन है? तालिबान ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप बताइए जो बताइए मुझे कि शाहिदुल्लाह एहरारुल शाहिद हिंद कहता था कौन है, मैंने फिर मैं इतने आगे कत्ल चलूंगा। कबूल किए, उसी शाहिदुल्लाह ताहिर शाहिद ने अशरफी कहा साहब, हमारा मैं कोई आपसे ताल्लुक इसका नहीं, जवाब तो ये चाहूंगा आप पहले। कबूल क्यों नहीं करते? आप मुझे पहले जी? इसका जवाब दीजिए कि एहरारुल हिंद कौन था, कौन है, ये बताएंगे मुझे आप उसकी हिस्ट्री के जो कितने भी दिन हो, पहले अगर उसने आपको पता है तो मरकजी मुझे शुरा से बता लहदगी दें। इख्तियार की? तालिबान ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप बता दीजिए, आपको वो पता कौन होगा। से तालिबान? कौन से तालिबान? एहरारुल हिंद तालिबान जिन नहीं? तालिबान से आपकी हुकूमत पार्लियामेंट में खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर वजीर आजम जिन तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते हैं और जिन तालिबान से मुज़ाकरात करने का APC में तमाम जमातें उनको मैंडेट देती हैं, अगर तो आप अच्छा, वो समझते हैं ये जिनसे सारा कुछ मैंडेट ही है झूठ बातचीत का, तो फिर खत्म कीजिए। वो और जो धमाके करने वाले हैं वो दो अलग-अलग तालिबान है। फिर यहाँ पे डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर लें तो फिर वो दूसरे वाली कैटेगरी जो है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई उन करें? किस बलोचों नाम का से? नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने कल जाफर एक्सप्रेस पे मेरे 17 पाकिस्तानियों को शहीद किया है? आप उन बलोचों का नाम लेते आज हुए भी क्यों जिम्मेदारी- डरते हैं कि जिन आज भी बलोचों ने जिम्मेदारी उसी मेरे ग्रुप ने पंजाबियों कबूल को किया, ताहिर चुन अशरफी चुन कर साहब। बलोचिस्तान में कत्ल किया है? नहीं, मैं आप ये उन नफरत नहीं बलोचों का फैलाना नाम चाहता, लेते हुए मेरे क्यों पंजाबियों डरते वाले। हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तानी ताहिर परचम को अशरफी साहब। जलाया है? इसलिए कि वो मुकद्दस है, मैं वो भुगती की तरह ताहिर अशरफी गद्दार साहब। वतन जो है वो मुकद्दस है आपके लिए। नहीं, मैं मैं बात समझता बताता हूँ ताहिर अशरफी साहब। तालिबान भुगती जैसे नहीं, गद्दारों ताहिर से अशरफी साहब, मैं कहीं मालूम ज्यादा चाहता हूं, बेहतर मैं है आपसे मुतफिक नहीं हूं तालिबान इस बात के ऊपर बरामदाग कि आप भुगती ऑनर- जैसे और उसके हलीफों जैसे गद्दारों से कहीं बेहतर है। तालिबान ने आज तक पाकिस्तानी परचम नहीं जलाया, ताहिर इसलिए अशरफी कि साहब, अगर आपको आप वो मेरा सूट सवाल सुन करते लें तो हैं, ज्यादा आसानी इसलिए होगी। कि ख्वाजा साद रफीक और इन जैसे लोग उन आप मेरा गद्दाराने सवाल वतन सुन के लीजिए तो जो ज्यादा आसानी पाकिस्तानी होगी। परचम को जलाते हैं, ये वकील बनकर अल्लामा साहब आते को अगर हैं मेरी और आवाज नहीं आ फिर रही तो इन्हें अपनी काइंडली फौज के रोकिएगा। मैं ऊपर दोबारा इनके वो पास जाऊंगा, इनको तबर्रा रोकिए। आप मैं करते दोबारा हैं। इनकी तरफ खुदा जाता हूँ। के लिए मैं सईद नजीर गनी साहब की तरफ आ मलिक रहा हूँ। पाकिस्तान नहीं मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ जी। आप ऑन एयर बैठ के अगर ये कहें कि पंजाबियों ने कर दिया और बलोचियों का फलाना गद्दार था उसने ये कर दिया तो ये नफरत वाली बात है। मैं ऑन एयर नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि नफरत नहीं फैलाऊंगा। जिसने भी धमाका उस एक्सप्रेस पे किया, जिसने भी धमाका ये आज सब्जी मंडी में किया, उसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की है। यूनाइटेड बलोच आर्मी ने ही जिम्मेदारी कबूल की है। इसके पीछे कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई सिंधी है, जो भी है, कोई गैर मुल्की है, जिसने भी किया जुल्म किया है, ये दहशत गर्दी फैलाई है। लेकिन मैं सईद गनी साहब की तरफ आऊँगा और आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि ऑन एयर मैं नफरत नहीं फैला सकता। मैं इस चीज़ से बहुत परहेज़ करता हूँ। पाकिस्तानी कौम में बहुत खलफशार है, मैं उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। सईद गनी साहब आप फरमाइएगा। जो लोग अब धमाके कर रहे हैं, एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे पास कौन सा ऐसा पैमाना है कि मैं जानूँ ये TTP है, ये TTP नहीं है? ये एहरारुल हिंद TTP था, उनकी मरकजी शुरा का हिस्सा था। और आप उन लोगों से जो पीस टॉक्स का हिस्सा है या इन ग्रुप्स को कवर करते रहे हैं पिछले 10-15 साल से, उनसे जाके पूछ के देखिए वो आपको क्या बताते हैं। मैं ताहिर अशरफी साहब इसको बुरा ना माने तो ताहिर अशरफी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। पहले मैं सईद गनी साहब से पूछ लूं, वो जो दो लीडिंग फिगर हैं TTP के, उन्हीं में से एक इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है अभी भी। वो बलोच गद्दार जो भी जलाता है पाकिस्तान का परचम, आपके लिए मोहतरम है, बड़ी बात है जी। ताहिर अशरफी साहब, जो भी पाकिस्तान का परचम जलाता है मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं है। बलोच गद्दार वो जो इंडिया और ताहिर अशरफी साहब, माजरत चाहता हूँ लेकिन ये मैं जज्बाती आपकी तकरीर से बिल्कुल आज मुतफिक नहीं हूँ। आपकी इस जज्बाती तकरीर से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। जो जनरल सनाउल्लाह नियाजी का गला काटता है, जो जनरल सनाउल्लाह नियाजी का गला काटता है, मेरे लिए जो जनरल सनाउल्लाह नियाजी का गला काटता है, जो FC के जवानों के गले काटते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो परचम जलाता है वो भी गद्दार है। फिर पूरी स्टेटमेंट बोलिए, फिर पूरी स्टेटमेंट बोलिए ना, आधी ना बोलिए। बलूचिस्तान में चुन चुन के मारता है वो भी गद्दार है, और जो उन गद्दारों के जो किसी पाकिस्तानी शहरी को मारता है, अगर आप ये बात कहें तो ज्यादा काबिल कबूल है। आप कहिए जो किसी पाकिस्तानी शहरी को मारता है तो ये ज्यादा काबिल कबूल है। मैं सबाइयत की नफरत नहीं फैलाना चाहता। फौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा करते हैं वो भी गद्दार है। फिर ये भी कहिए, ये भी कहिए, ये आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। जो आज आपकी TTP का बयान है वो यही कहता है, वो कहते हैं खुफिया हाथ है। तो खुफिया हाथ किसको आप कहते हैं? खुफिया हाथ अपनी एजेंसीज को आप कह रहे हैं, तो ये आप इंतजार फैला रहे हैं और क्या कह रहे हैं? सुनिए, फिर
अब फिर सुनिए, वो खुफिया आज जिनसे आप दोस्तियां बढ़ाते रहे और वो करजई साहब कुन्नड़ और नूरिस्तान में गुज़श्ता 1.5 सालों के अंदर 700 दुनिया भर के दहशतगर्दों को जमा करके आपकी कामरा एयर बेस पे कौन है कुन्नड़ और नूरिस्तान में? ताहिर रशीद साहब, उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आप में हिम्मत है उनका नाम लेने की? कुन्नड़ और नूरिस्तान में कौन है? मेरी हिम्मत है, लीजिए नाम उनका, वो तकफीरी गिरोह। आप लीजिए फिर उनका नाम लीजिए, तो मैं ले रहा हूं नाम लीजिए उनका, बताइए। ले रहा हूं नाम, और क्या नाम लूं? तकफीरी गिरोह मैं कह रहा हूं। अगर उनका कोई वो नाम कौन होता शख्स तो है मैं जो नाम कुन्नड़ और लेता। नूरिस्तान में, बताएंगे आप? जिनको अफगान इंटेलिजेंस ने, इंडिया ने, CIA ने वहां कैंप खोल कर दिए, वो तकफीरी गिरोह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की और मैं सईद गनी साहब से पूछ लूं, ब्रेक करीब आ जाए कि फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अलामा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, सईद गनी साहब से भी पूछना है। सईद गनी मलिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अलामा साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मुझे सईद गनी साहब से तो पूछ लेने दें, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। सईद गनी साहब, देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि हमने किसी ने बैठ के ये नहीं कहा कि अगर बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो वो ठीक है और अगर कोई यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है वो गलत। कहीं भी दहशतगर्दी जुल्म, दहशतगर्दी है, बेगुनाहों को मारने वाला कातिल है, दहशतगर्द है, और उसकी सजा का तायुन इस बुनियाद पे आप नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद में किया है उसको ज्यादा सजा दें। अगर किसी ने बलूचिस्तान में किया तो किसी ने अगर बलूचिस्तान में किया तो उसको सजा कम दें। बरामदाग मुक्ति दहशतगर्द कहिए, आप कहिए, कौम भी सुने, पता चले लोगों को। हाफिज साहब, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें, मैं जो कहना चाहता हूं मुझे वो कहने दें। मैंने तो आपसे कोई इशराब नहीं किया कि आप जो कह रहे हैं। देखिए ना, जो आपका दहशतगर्द है वो मुहिब्बे वतन है, जो पंजाबियों को किसने कह दिया भाई? जो पख्तूनों को कत्ल करे वो आपका मुहिब्बे वतन है। और अब ये अगर अपनी तरह से अपनी बातें गा रहे हैं, मुझ पे लगा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ऐसे करते हैं, इस पे एक प्रोड्यूसर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ताहिर रशीद साहब सारा बात करेंगे। एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि पाकिस्तानी कौम क्या करे, फिर हुकूमत अपना फ़र्ज़ अंजाम नहीं दे रही। जिस ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम है उन्होंने कहा मजम्मत करते हैं, तो फिर ये कोई ढूंढना पड़ेगा कि जिन कहाँ से आ गया, ये धमाके करके गायब हो जाता है। देखिए वो तो एक तो हुकूमत ने खुद कहा है कि वो अक्सर औकात कह देते हैं, मियाँ साहब ने भी कहा कि तालिबान हमारी मदद करें तलाश करने में कि कौन से ग्रुप्स हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारी कमज़ोरी है, इनकॉम्पिटेंस है या कुनाइवेंस है, क्या चीज़ क्या है ये? यार अब इनकॉम्पिटेंस तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद खौफ कुछ ज़्यादा है हमारे हुक्मरानों पर। और जो पिछले कई दिनों से अगर जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, अगर आप इसको देखें तो महसूस ही होता है कि इनको खौफ इन पर लगा रहता है कि कहीं जो है वो तालिबान हमसे किसी बात पर नाराज़ ना हो जाए, कोई बात उनको बुरी ना लग जाए। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस पूरे मुज़ाकराती अमल में जितनी भी चीज़ें डिक्टेट करवा रही हैं, अगर कहीं से हो रही हैं तो वो दूसरी तरफ से हो रही हैं। हुकूमत उन पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही कर रही है जो ख्वाहिशात आती हैं। अगर 1 महीना सीज़ फायर कहा गया, उन्होंने नहीं बढ़ाया और आखिरी 2-3 दिन भी छोड़ दिया, और उसके बाद हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि हम इतने बंदे छोड़ते हैं, तो फिर उन्होंने कहा जी हम 10 तारीख तक जो है इसको बढ़ा देते हैं। इतने बंदे छोड़ते हो तो 10 दिन, इतने छोड़ोगे तो 1 महीना। तो ये जो रवैया है खास तौर पर हुकूमत का, मैं समझता हूँ कि वो इनकरेज भी। हकायक तो सही बयान करें, इन्हें कहें हकायक आप तो कर सही दीजिए। बयान करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, पहले मैं हकायक फैसल तो साहब सही से भी बयान पूछ लूँ। आप अपनी बारी पे बताइएगा पहले, लेकिन फैसल साहब की बारी है। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन हकायक ठीक बयान करे। अच्छा, पहले तालिबान ने बात करने फायर मुझे को नहीं बढ़ाया, करने फिर मीटिंग हुई थी। जब पहले बड़े भाई से पूछ लें फिर आप बात पहले करिएगा। छोड़े थे जी। फैसल सब्जवारी साहब, आज आपने सुबह एक शेर ट्वीट किया हुआ था आरिफ साहब का, मेरे ख्याल में वो इफ्तिखार है, आरिफ साहब। पहले वही पढ़ दीजिए ताकि बात आगे। हाँ, इफ्तिखार आरिफ साहब का वही दोबारा सुना दीजिए ताकि मेरे ख्याल में बात हमारी सही कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। वो सही कॉन्टेक्स्ट में था। और सादिक आता है वो हम पे हस्बे आल है बदकिस्मती से, बिल्कुल, कि कितने खुशतबा हैं इस शहर दिल आज़ार के लोग, मौजे खूं सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं। बिल्कुल। ये चौधरी निसार साहब को मेरे ख्याल में अगर उनका ट्विटर अकाउंट होता है ना, तो मैं आज उन्हें जरूर भेजता उन्हें कि ये वो पढ़ लेते। तो
वो तो कहते हैं लेकिन बट फैसल साहब ये ये बताइए मैं- कि हम जाएंगे कहाँ, पहुंचेंगे कहाँ, इन अपने लोगों को कैसे बचाएंगे? देखिए, हमें अपने लोगों को नदीम भाई बचाने के लिए बदकिस्मती के साथ जिस क्लैरिटी की ज़रूरत है वो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि आप मसले को उस वक्त तक हल ही नहीं कर सकते जब तक आपको मसले का इदराक ना हो, आपको मसले की हकीकत का इल्म ना हो। यहाँ उसकी हकीकत का इल्म नज़र नहीं आता, यहाँ कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन नज़र आता है, और दलील के बाद एक और नई दलील बना ली जाती है, घड़ ली जाती है, लोगों को मौक़े मिल जाते हैं। हमने तो ये तक देखा कि पाकिस्तान की रियासत ने यहीं पर उलमा से अफ़गानिस्तान के जहाद के लिए फतवे, दलाइल, तावीलें मुरतब करवाईं, और उसके बाद फिर हमें यह बताया गया कि गुलबदीन हकमतयार या बुरहानुद्दीन रब्बानी या अहमद शाह मसूद, इस सारे के सारे क़ज़िये में भी कहीं ना कहीं जिहाद पे ना है, और उसके लिए भी नए फतवे और दलाइल आ गए। और क्या फिर अफ़गान वही फ़ौज जो है वो मुसलमान है, उसको मारना जायज़ हो तो फिर पाकिस्तान फ़ौज को मारना क्यों जायज़ ना हो? जिस कामरा के लिए मेरे मोहतरम ताहिर महमूद अशरफी साहब यहाँ पर फरमा रहे थे, क्या मुझे भी, इनको भी, आप सबको, हम सबको इल्म है कि उसमें किसी एक तंजीम के लोग नहीं पाए गए, बल्कि और पता नहीं किस किस के स्ट्रेटेजिक एसेट के जो है लोग वहाँ पर पाए गए। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और हम बहुत हैरान थे इस बात पे कि यहाँ ज़ाती झगड़ों की बुनियाद पर, जायदाद की बुनियाद पर किसी मासूम बच्ची पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसने कुरान पाक का एक वर्क जलाया है, और उस बच्ची को मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता है, उसके ख़ानदान, लोगों की आबादियाँ जला दी गई। हमने क्या कुछ नहीं किया यहाँ पर उस ब्लास्फेमी लॉ के सामने। जिन मसाजिद में, इमाम बारगाहों में धमाके हुए, क्या वहाँ कुरान पाक नहीं मौजूद था? कोई एक दफ़ा भी हमने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वो धमाके करके कबूल किए, आया ये मुकदमा हमने कहा कि हम दर्ज करेंगे? पाकिस्तान का परचम जलाना यकीनन पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की तौहीन है, लेकिन पाकिस्तान के परचम रखने वाले हवाई जहाज को भी तो जला दिया गया यहाँ मेहरान एयरबेस पे, पहली बात। दूसरी बात ये, आज शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का जनाब बयान आता कि हमने ये नहीं किया, ओके फाइन, चलिए जी, उनकी फेस वैल्यू के ऊपर मान लीजिए। लेकिन जो दूसरा जुमला है, मुझे उस पर बहुत शदीद एतराज़ है। वो ये कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे और मासूम और बेगुनाह लोगों को हम नहीं मारते और इनको मारना हराम है। तो फिर जो पहले 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के जनरल से लेकर जवान तक, फौज के, पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मॉडरेट देवबंदीज, बरेलवी, शिया, अहमदी, क्रिश्चियन, द लिस्ट गोज ऑन, वो मासूम और बेगुनाह लोग नहीं थे? क्या है मकसद? वो गिल्टी थे और उनके खिलाफ तो फिर ये सो कॉल्ड जहाद कभी भी रुकेगा नहीं। ये कंसर्न है, ये है मसला जिसका हमें इदराक नहीं है, जिसका हम इदराक कर नहीं रहे हैं बदकिस्मती के साथ। आप मसले का इदराक नहीं कीजिएगा, मसला हल नहीं कीजिएगा। हुकूमत कहती है शोरिश ज़दा इलाकों तक होगी बात। भाई, शोरिश ज़दा इलाका डिफाइन तो कीजिए। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, शोरिश ज़दा इलाका महज फाटा नहीं है। शोरिश ज़दा इलाका मेरा शहर, तो आपका आज शहर, के वाक़े के बाद तो ये इस्लामाबाद सब्जी मंडी और इस्लामाबाद कचहरी पहले भी शामिल कर लीजिए, फिर वो तो आपका कैपिटल एरिया भी उसमें आ जाएगा। बिल्कुल, बिलाशुबा। ताहिर अशरफी साहब, अब मेरे ख्याल में फैसल सब्जवारी साहब ने पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात रख दी है, अब आप रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को सिर्फ इसलिए बुनियाद बना लूँ टारगेट करने की कि एक ख़ास सूबे से बिलोंग करता है। पूरे मुल्क के किसी कोने में भी कोई बंदा किसी के साथ भी कोई ऐसा वाक़या कर रहा है जिसमें किसी मासूम की जान जा रही है, तो वो जुल्म कर रहा है, मैं उसमें किसी का साथ देने पर तैयार नहीं हूँ। नदीम मलिक साहब, आप तो माशाल्लाह उन लोगों में हैं जिन्होंने, मैं खुद ज़ाती तौर पे, ये नहीं कि कोई मेरा भाई नाराज़ भी होता है तो हो जाए, तो आप वो उन लोगों में से हैं जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं। अगर आज तालिबान ने कहा हमने नहीं किया और BLA ने कहा हमने किया है, तो फिर भी हमारा फोकस तालिबान ही क्यों है? हम क्यों BLA पे बात नहीं करते? हमें कौन सी चीज़ डराती है? मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। मेरे भाई फैसल सब्जवारी साहब ने जो हकीकतें बयान की हैं, ये बिल्कुल हकीकतें हैं, लेकिन क्या आज सिंध के अंदर गुज़श्ता 1 माह के दौरान हिंदुओं के 5 मंदिरों पर हमले नहीं हुए? क्या वो अफ़गानिस्तान में हैं? क्या हम फैसले करते हैं बिल्कुल जो गुस्ताख रसूल है उसको आप फांसी नहीं, फांसी से आगे चढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे जवाब दीजिए कि 160 घरों को जो जलाते हैं, जो एक चर्च और बाइबल को जलाते हैं, क्या
उनको भी तो कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। ये एहसास महरूमी क्या तालिबान पैदा कर रहे हैं या मुल्ला पैदा कर रहा है? भाईजान गुजारिश ये है, मेरा मकसूद बिल्कुल कोई बलोच या पख्तून या पंजाबी नहीं है। मेरा मकसूद तो वो लोग हैं जो इन्होंने मुझे, मैं आपके सामने बैठा हूं, 2 हफ्तों के दौरान 6 डेथ जो है, मुझे धमकियां जो हैं कत्ल की नहीं कुछ और आ चुकी हैं। क्योंकि मैं बात करता हूँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है, ताहिर अशरफी साहब, उनका कमाल यह है कि लाहौर में एक 9 माह के बच्चे के ऊपर पर्चा काट के अटेम्प्टेड मर्डर का, उसको अदालत ने उसके अंगूठे लगवाए हैं और फिर उसकी जमानत दी। अगली पेशी अभी उसकी दोबारा होनी है। ये कमाल है, जिनके ऊपर हाथ डालना उसके ऊपर हाथ नहीं डालते। सुन लें, आज मेरा सर शर्म से झुक गया जब एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने, पाकिस्तान का नहीं था, अरब दुनिया का नहीं था, पूरी दुनिया के एक चैनल ने मुझे कहा आप इस पे कमेंट्स करें, ये क्या हुआ है। मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मुझे कहा जाता है कि होली के दिन हिंदुओं के घरों पे ट्रक लगाकर उस शहर के अंदर जहां बेनजीर भुट्टो और भुट्टो दफन हैं, वहां लोग ट्रकों में सामान लोड करके जाते हैं और कोई कानून हरकत में नहीं आता। सर बात इतनी नहीं है, बात यह है मिनहैसुल कौम एक बेहिस बेबस कौम है हम, और मेरे और आप जैसे लोग रात को चीख चला लेते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत कर लिया, एक दिन कत्ल कर दिए जाएंगे या एक दिन इस दुनिया से निकल जाएंगे, हमें इसकी परवाह नहीं है। जो कुछ कहा मेरे भाई फैसल साहब ने, मुझे उससे इत्तेफाक है, लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। सर आपने बड़े भाई की बात सुनी है, छोटे भाई की भी बात सुन लीजिए। हाँ जी बताइए। सईद गनी साहब बेचारे मेरे पास बैठे हैं, वो आपके एहतराम में बोल नहीं रहे, उनकी भी बात सुन लीजिए। सईद गनी साहब, हिंदुओं के घर जलाना, मंदिरों पर हमले, उसके ऊपर भी बताइए, फिर दोबारा बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो काबिल मुज़म्मत हैं जहाँ भी हो रही हैं। कर कौन रहा है? सर देखिए वहाँ मोस्टली तो किस्से यही होते हैं जो आपने बताया कि कोई ज़ाती मामलात होते हैं, उसको बुनियाद बना के इस चीज़ को उछाला जाता है। लेकिन एक आपको मैं चीज़, अगर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा हो तो फिर वो इसके पीछे कोई पैटर्न नजर आता है। मैं आपको फ़र्क बताऊँ, देखिए जी, सिंध में जितने भी इस किस्म के वाक़यात हुए, लोगों को पकड़ा गया है। ये नहीं हुआ कि उनको बचाने की किसी ने कोशिश की। गलत 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 एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि आपने कौन से बंदा पकड़ा जिन्होंने धर्मशाला को उड़ाया है? अच्छा मैं आपसे एक अर्ज करूँ, देखें अब अशरफ साहब मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा एक सेकंड जरा सुन ले, अभी बात सुना करें ना थोड़ा सा। आपने मुझे पहले भी कहा कि मैं हकायक को बयान नहीं कर रहा हूँ, जो लोग जो ये तालिबान के लोग छोड़े गए। मैं आपसे पूछता हूँ तारीखें बताइए कब कब छोड़े गए लोग। ये सीज फायर को जो बढ़ाया उससे पहले नहीं, पहले छोड़े गए हैं। तालिबान बनाए किसने? मुख्तलिफ तारीखों में छोड़े गए, कभी 3 छोड़े गए, कभी 6 छोड़े गए, कभी 9 छोड़े गए। अब मुझे वहां भी कह रहे थे कि मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए आप ऐसा ना करें, ये आप काबिल एहतराम हैं, आपके पास बड़ी मालूमात है, मैं बहुत ही कम इल्म आदमी हूँ, लेकिन खूबसूरत बच्चे किसने कहा था? फिर आइए फिर अब मैं इस बहस में तो नहीं जा रहा, किसने शुरू करवाया था? मैं अब उस बहस में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो इशू है हम उस तक अगर रहें तो ज्यादा बेहतर है। वो तो फिर बातें बहुत लंबी चली जाती है ना। अब अगर किसी ने कहा था तो फिर उनको जायज है कि उनको लाइसेंस दे दें, आप सबको मारते फिरें। अगर किसी ने कह दिया था 96 में, इसका मतलब है 50,000 आदमी उन्होंने मारे, वो ठीक है, उनको लाइसेंस दे दें। नहीं मैं कह रहा हूं अगर कह दिया था, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 50,000 आदमी उन्होंने ठीक मारे। कर लीजिए, आप कहिए नसीरुल्लाह बाबर ने गलत किया था, तौबा कर लीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपने तौबा कर ली। कुछ और पूछ रहा हूं, कर लिया। अल्लामा साहब मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, क्या अगर नसीरुल्लाह बाबर ने कह दिया था और कर दिया था तो उसके बाद उनको लाइसेंस मिल गया कि वो 50,000 आदमियों को कत्ल कर दें? या अगर बलोचिस्तान में BLA लोगों का कत्ल कर रही है तो यहां पर आप जस्टिफाई करेंगे कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मतलब कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, बंदों को मारने वाले सब गलत हैं। मैं तो कर रहा हूं भाई, अब आपके अल्फाज में तो नहीं करूंगा ना। मौलाना साहब जो आसानियां आपको हैं मुझे नहीं है। मैं कहता हूं जो आसानियां आपको हैं मुझे नहीं है। बेगुनाह इंसान कत्ल किया, सुने सईद गनी साहब जुर्रत करे, मैं कहता हूं तालिबान ने एक बेगुनाह इंसान कत्ल किया, वो काबिल मुज़म्मत है, काबिल नफरत है, बर्बरियत है। कहे BLA जो कुछ कर रही है, बरामदाग बुगटी जो कुछ कर रहा है, वो काबिल जो कर रहे हैं, BLA कर रही है, GSM कर रही है, जो भी कर रहा है नाम। तो मैं कह रहा हूं ना कि जनाब BLA ने भी किया तो उसने भी गलत किया, जस्कम ने किया वो भी गलत किया, पीपल्स पार्टी ने किया वो भी गलत किया, MQ ने किया वो भी गलत किया, और आप क्या कहना चाहते हैं? आज कबूल किया है
सईद क्या गनी तो दिया साहब आपको लिख के PLA ने भेजूं? आज कहा अब मैं आपको हमने इंटरव्यू देने को नहीं बैठा हूं ना, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी कि जो आप कहेंगे मैं अपनी जबान से कहूंगा भाई। कहे BLA काबिल मुजम्मत है, भाई अब मैं आपकी कहेगा तरह तकलीफ तो नहीं कर काबिल सकता जी, मैं मुजम्मत है, कोई कहे इमरान खान टुकड़ी काबिल मुजम्मत है, आप नहीं कहेंगे। यही दो चेहरे हैं अच्छा, जिन्होंने मैं- इस पता नहीं मुल्क को कौन सी बर्बाद जबान में किया सुनना है। चाहते हैं, मैं तो अल्लामा साहब आपकी इजाजत से मुझे दोबारा लगता है कि जो उर्दू मैं कह रहा हूं आपकी समझ में नहीं आ रही है। कट न डालिए, इसका मतलब ये है कि जो इसलिए उर्दू कि मैं बोल यही रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ PLA रही जो है। कहीं आपको फैसल बता साहब की दे। तरफ मुझे नहीं चलते पता हैं कि हमारे। आपको मेरे साथ इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या पीपुल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम है या सईद गनी के साथ प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो वो बताइए ना कि उसमें हम बात मुझे करें तो पहले। भाई नहीं कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो बताइए ताकि उसमें बात पीपल्स करें। पार्टी के इस करीब तरह जो हूं। शोर आप कर रहे हैं ना, भाई, अल्लाह मैं के तो शुक्र से मैं आपसे ज्यादा शोर कर सकता हूँ, लेकिन ये सुन बात ले। मुनासिब नहीं लगती कि आप सईद अपनी बात गनी करें, साहब, मुझे अपनी बात मुनासिब करने बात दें। ये भी नहीं मैं है। 10 चीजें आपसे पूछ सकता हूँ कि ये आप सुने। क्यों कर रहे हैं, ये आप जवाब दीजिए, वो आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपसे देता नदीम हूँ साहब जवाब। पूछते थे अब कुल्लड़ आप में क्यों बैठे, कौन बैठे, सुनेंगे। आप बताएं कि फजलुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है, सुने। आप बताएं कि फजलुल्लाह कुल्लड़ में बैठा हुआ है, वो अफगानिस्तान के कहने पर यहाँ कुछ कर रहे हैं, आप कहें ना, क्यों नहीं कह रहे हैं? आप कहना नहीं मैंने कह दिया, मैंने कह दिया जो बैठा हुआ है, आप नाम ले फजलुल्लाह का, अब सुने, वो तो हम नहीं ले रहे ना, सुने सुने और मुझसे आप अपनी अगर मर्जी की बातें फजलुल्लाह- कहना चाहते हैं, मैं कह भी रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं। मैं आप बताइए कि जो अफगान इंटेलिजेंस के सही- कब्जे से अमेरिका ने किस आदमी को पकड़ा था, वो किन का आदमी था? ठीक है, तो मैंने कोई उसको ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं अब भी ये कहता नहीं हूँ आप तालिबान बताएं, अगर आप गुनाह बताएं को कि करे- अफगानिस्तान की सरजमीन पर वो कौन आदमी बैठा हुआ है जो पाकिस्तानियों के गले मैं काट रहा है, समझता हूं, सुन पाकिस्तानी लें, फौज को कत्ल आप कर रहा एक है, शख्स की बात पाकिस्तान ना के करें। मासूम बच्चों को मार रहा है, वो कौन है? वो कौन है जो सुने, अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठा हुआ है? आप एक शख्स की बात करते हैं ना, मैं तो आप नाम अफगानिस्तान लेना, के नहीं नाम ले, कैंपों जिस में तरह मुझसे नाम लेना चाह रहे हैं आप, एक जिस मिनट, तरह आप मुझसे कह रहे हैं कि नाम लो, आप नाम लो। मुफ्ती का आप नाम ले, भाई मैंने तो ले लिया, सारे आप फजलुल्लाह बताना। का नाम लेता हूँ, जुर्रत करे, मेरे कोई जुर्रत ताल्लुकात करे, किसी बरामदा इमरान से खान नहीं मुफ्ती का नाम है, ले। मैं पीपल्स पार्टी का आम सियासी कारकुन हूँ, मेरे किसी दहशतगर्द से कोई ताल्लुकात नहीं है। फैसल सब्जवारी साहब की तरफ जाएंगे जी। मुजम्मत तो मैं करो, उनसे पहले आज बात जिन्होंने- करूंगा, फिर आज दोबारा जिन्होंने अल्लामा साहब आपकी तरफ बाद में इस्लामाबाद आऊंगा। पहले फैसल मजलूमों सब्जवारी को साहब। मैं हर आदमी की मुजम्मत कर रहा हूँ, उसकी जो कत्ल कर रहा है, हर उस आदमी की जो दहशतगर्दी कर रहा है, उसकी हर उस आदमी की जो उनका नहीं, सपोर्टर है, BLA, हर उस आदमी की जो उनका यहाँ पॉलिटिकल विंग बना हुआ है, हर उस आदमी की जो टीवी पे बैठ के उनका दिफा करता है। BLA, जो आपकी फैसल सरपरस्ती सब्जवारी है साहब, कहीं मैं ना आपकी कहीं, तरफ आ रहा हूँ जी। सर सिद्ध मैं के अंदर प्रोड्यूसर हिंदुओं साहब, के मंदिर मैं फैसल जो साहब की तरफ आपके जा रहा हूँ, BLA फैसल कहाँ साहब से की तरफ BLA बात है आएगी। भाई? फैसल साहब, सिंध मैं में आपसे किसकी सवाल कर रहा हूँ हुकूमत जी। मेरे है? ख्याल में इस तरह मैं कहीं जी भी सर। बहस को सिंध बता में सकता किसकी है, इस हुकूमत प्रोग्राम है? में इस तरह शोर होता रहेगा। मकसद ये नहीं है कि ऑन एयर हम लोगों को ड्रामा करके दिखाएं, मकसद ये है कि इश्यूज को डिस्कस करें, उसका हल निकले। इस ठीक है। लड़ाई से मेरा मैं ऑन ख्याल एयर है अगर नदीम लड़ूंगा ना मलिक एक दूसरे साहब- के साथ, नहीं मैं नदीम मलिक लेकिन साहब, अलामा एक साहब बात करना हम एक चाहता हूं, दूसरे फिर पे मैं नहीं चीखते बोलूंगा। चलाते रहे अगर अलामा नहीं, साहब एक दूसरे अगर पे अगर आपको आप मेरे हमारा लिए बोलना काबिल एहतराम बुरा है, लगता है, हम आप नहीं एक बोलेंगे। मजहबी लीडर हैं, अगर आपको हमारा आप मजहबी बोलना लीडर बुरा हैं। लगता है, बोले जा रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो। बोलेंगे। आपका बोलना पूरा हक है, लेकिन बोले ही आप जा रहे हैं। लेकिन आप बाकी मेहमानों को भी तो मुझे- सुने ना। इस तरह तो लोग मेरे मुझे जो सिर्फ देख रहे हैं एक लोग, मिनट उनको दे दे। ना फैसल साहब की बात समझ आज की आएगी, ना सईद जिम्मेदारी गनी साहब की किसने बात कबूल समझ की आएगी। है? नदीम मलिक साहब, मेरा एक सवाल है, आज की उसका जिम्मेदारी नाम किसने है कबूल की यूनाइटेड बलोच आर्मी, यही है ना जी उसका नाम, यूनाइटेड चले। बलोच इत्तेहाद या इस तरह आर्मी उसका नाम है। वो ये बलोचिस्तान लिबरेशन चले। आर्मी नहीं है जिसे आप कह रहे हैं, वो एक BLA मिनट। वाली वॉर है। काबिले ये ग्रुप है मुजम्मत है। जिसने कल ट्रेन में धमाका किया था। एक यूनाइटेड मिनट। बलोच आर्मी इसका सर, नाम है। आज भी उसी ने इसमें जिम्मेदारी BLA कबूल की शामिल है। है कि नहीं है? इसमें BLA जो शामिल रहमान है कि मलिक नहीं साहब ने है? बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये BLA और TTP दोनों एक हैं। अब मुझे बताइए, मैं तो रिपोर्टर हूं ना, मैं तो आपसे पूछूंगा, रहमान हाय, मलिक से, हाय, सईद गनी हाय। से, फैसल सब्जवारी से पूछूंगा, तो मुझे तो आप लोग जो बातें बताएंगे मैं रिपोर्ट करूंगा। तो आप में हिम्मत है, आप एक ग्रुप का नाम ले रहे हैं, सईद गनी साहब में हिम्मत है, ये दूसरे ग्रुप का नाम ले रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी नहीं, मर्द मैं तो सबके ले रहा हूं, नाम ले लोगों रहा की हूं। जान बचानी है। मैं तो सबके मैं ले रहा नहीं, हूँ। दोनों आप का नाम ले रहा सिलेक्टिव हूं। हो के अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं बता रहे कुल्हड़ में कौन बैठा हुआ है। सुने नहीं, फैसल कुल्हड़ में साहब, कौन है, ये नहीं, ये बता फैसल साहब की बारी है, अलामा साहब, अगर अलामा पाकिस्तानियों साहब, का फैसल कत्ल साहब की किया, बारी है, बैठा हुआ है। फैसल सब्जवारी साहब की बारी है। अलामा साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आऊंगा, ये फैसल सब्जवारी साहब की बारी है, उनका टाइम जो है वो उसमें कमी आ जाएगी इस तरीके से। फैसल साहब, हम हल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अगर इसी तरीके से जोर से बोलूं, अलामा साहब मेरे से ऊंचा बोलें या सईद गनी साहब जोर से बोलें, हल नहीं निकलेगा। हल क्या है? हल की तरफ भी बात आनी चाहिए। नहीं भाई, वही है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना, कि मसले का इदराक किया जाए रियासत की जानिब से, और फिर हुकूमत जो भी हो, आज की हुकूमत नहीं है, सिर्फ अब से चंद दिनों का नहीं है। और मैं बारहा ये अर्ज़ करता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी करता रहा हूँ, कि एक नज़रियाती जंग है, ख़ासकर अगर आप इन रिलेशन विद एक्सट्रीमिज़म बात करें, क्योंकि हमने जिस नाम नहाद अफ़गान जिहाद में इन्वेस्ट किया, उसकी बाय प्रोडक्ट है वो फ़िरका वारियत, जिससे हम नेटो और अमेरिका और ड्रोन के बंद हो जाने के बावजूद भी हम उससे निमट नहीं पाएंगे।
तो हमें उसके लिए, उसे तोड़ने के लिए एक नज़रियाती इस्तदलाल और नज़रियाती एक जंग है, नज़रियाती इस्तदलाल डेवलप करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म में। जहाँ तक दूसरी दहशतगर्दी है, खा वो बलूचिस्तान में हो या कराची में हो या कहीं पर भी हो, मेरे ख्याल में आपको सब के साथ मेरिट के ऊपर ही एक्ट करना चाहिए। आप बैठकर टीटीपी से तो पूछ रहे हैं कि आपके मसले क्या हैं, आप बीएलए से भी पूछें, आप बरामदाग बुगटी से जिनका नाम ले रहे हैं उनसे भी पूछें कि आपके मसले क्या हैं। अगर उनके मसले जायज़ हैं तो हल करें, अगर नाजायज़ हैं तो उनके खिलाफ जो पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है वो सारी की सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए और हमें करनी पड़ेंगी। रेट ऑफ द स्टेट कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। डेफिनेशन काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि कोई भी पाकिस्तानी जिसकी जान इस तरह का कोई ग्रुप ले लेता है अपने किसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर या किसी और दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर, या उसने किसी गैर मुल्क की सरजमीन के ऊपर बैठकर किसी से भी पैसे पकड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी फौजी का गला काट देता है, किसी शहरी का गला काट देता है, कहीं बम फोड़ देता है, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर देता है, तो वो हम किसी भी ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखता हो, वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वो कुन्नड़ में बैठा हो या काबुल में बैठ के प्लानिंग कर रहा हो, उसे हम पाकिस्तान का दुश्मन जान लें, किसी एक पाकिस्तानी की जान लेने पर भी। ये आसान सी तक, बिल्कुल आप सर वो पहले काबुल में ही था, जब उसने प्लान किया था पहले काबुल में ही था, बाद में स्विट्जरलैंड गया था। ये एक आसान डेफिनेशन है कि एक पाकिस्तानी को भी जो मारता है उसको आप अपना दुश्मन जानिए, उसमें तकसीम फिर आपकी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन है और ये सच के करीब भी है डेफिनेशन, लेकिन आया ये सिंपल डेफिनेशन कहीं ओवर सिंप्लीफिकेशन का तो शिकार नहीं हो जाएगी कि इसकी बुनियाद के ऊपर आया, आप जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना कि आपको नज़रियाती इस्तदलाल और लोगों को अपना हम आवाज़ बनाने की जो ज़रूरत है, क्या वो एफर्ट हमें नज़र आ रही है? ये डेफिनेशन भी कहाँ पे बाय हो पाएगी? आप मुझे बताइए, कल चलिए पंजाब के गली कूचों में, खासकर सदर्न पंजाब में चले चलिए, या रूरल सिंध में जहाँ सूफीज़म का हम प्रचार कर रहे थे और जहाँ हम ये एक्सट्रीमिज़म का हम सामना कर रहे हैं, या केपीके में चले जाइए या बलूचिस्तान में हम रूरल एरियाज में चले जाएं, हमारी ये डेफिनेशन भी वहाँ सेल नहीं होगी। आज भी लोग बलूचिस्तान में किसी और बुनियाद पे, केपीके में किसी और बुनियाद पे, कराची में किसी और बुनियाद पे, वज़ीरिस्तान में किसी और बुनियाद पे, सदर्न पंजाब में किसी और बुनियाद पे, दोनों से पूछो अपने मेहमानों से भी, इससे पहले कैंट पे आ जाए। सईद गनी साहब, आपसे कौन सी ऐसी तारीफ होगी जिसमें पाकिस्तान में खून रेजी करने वालों के खिलाफ हम मुतफिक हो जाएं कि ये लोग खून रेजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ ये हमारी डेफिनेशन है, हम ये सोच लें कि कत्ल या दहशतगर्दी कोई भी कर रहा हो, हम उसकी हिमायत करना छोड़ दें किसी भी बहाने से। मैं आपकी तरफ अलामा साहब नहीं आ सकूंगा इस वक्त, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, ताहिर अशरफी साहब, फैसल सब्जवारी साहब और सईद गनी साहब, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।